हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज फिर से आप लोग मेरे साथ, मैं सुनील बंग परबसर नागौर से बिलोंग करता हूं। हमारे YouTube चैनल के साथ में मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए देख रहे थे। हम लोगों ने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे, डिफरेंट टाइप्स के, जितनी भी एक्सरसाइज से, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो ऑप्शनल हो, वो हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं उसके बारे में एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ में डिफरेंट टाइप्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखूंगा चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड, क्योंकि सीबीएसई का जो पैटर्न है वो कंपलसरी नहीं होता कि वो बुक में से ही आए, बाहर से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को उसका लॉजिक, उसका पैटर्न समझ में आने लग जाए। उसके बाद आप लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस खुद घर बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज एक बार फिर से देख लेंगे मेरे साथ में। आइडेंटिटीज वैसे क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आते हैं। उन्हीं आइडेंटिटीज को मैं मैनिपुलेट करूंगा, थोड़ा सा बदलूंगा और उससे जो नई आइडेंटिटीज बनाऊंगा, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आपका समय जो है वो बच जाएगा एग्जाम में। और नहीं कर पाएंगे तो फिर इनसे बनाना आपको आना चाहिए। तो मैं कुछ आइडेंटिटीज बना रहा हूं जो हमारे ज्यादा यूज आती है। वैसे बहुत सारी आइडेंटिटीज बन जाती है। मैं आप लोगों को मेनली 3 आइडेंटिटीज सिखाऊंगा जिन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे और करेंगे। तो हमारी फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो आप लोगों ने हमारे साथ में वैसे पहले देख रखी है, शुरू से देखते आए हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सब लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। एक ही बात है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को पता होना चाहिए। इससे मैं कैसी आइडेंटिटी बनाने वाला हूं नई, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मुझे इससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मुझे इससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्स्ट्रा टर्म है, इस एक्स्ट्रा टर्म को हम लोग उधर ट्रांसपोज कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो हमारी नई आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस 2 भी उधर जाएगा तो माइनस 2ab। इसको चेंज करके हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, उसको इधर लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे मेरी आदत है कि मैं सब लोगों को जो बात समझाता हूं वो ऐसे कहता हूं, आइडेंटिटी जब भी याद रखनी है आपको, लेफ्ट टू राइट भी रखनी होती है, राइट टू लेफ्ट भी रखनी होती है। तो आप ऐसे भी याद करेंगे तो भी मुझे चलेगा, ऐसे याद करेंगे तो भी मुझे चलेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि आप दोनों तरफ से उसको यूज कर सकते हैं। तो नई आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको याद करना है। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूं मैं यहीं पे। कन्वर्ट करने का मतलब ये हम लोगों ने ऐसे सीख रखी थी, इसके लिए मैंने आप लोगों को इसको ऐसे ही समझाया है। एग्जाम में या क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा, a और b के जगह अल्फा और बीटा आएगा, जो आपके जीरोस थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो a और b के जगह पे आपको सिर्फ अल्फा और बीटा से रिप्लेस करना है और आप लोगों को ये नई आइडेंटिटी इस फॉर्म में याद करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेम ही है, वैसी है, बस a को अल्फा से रिप्लेस कर देना है और b को बीटा से। a के जगह पे अल्फा लिख देना है और b के जगह पे बीटा। ये आप लोगों को अगर याद हो जाती है तो एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चंस बड़े जल्दी हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, याद नहीं होती है तो क्या करना है, इस आइडेंटिटी तो याद रहेगी हम लोगों को, इस आइडेंटिटी से ट्रांसपोज करके हम लोगों को बना लेना है। फर्स्ट आइडेंटिटी आप लोगों को समझ में आई होगी। सेकंड अच्छे से देखिएगा, सेकंड थोड़ी कम समझ में आएगी आप लोगों को अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो। वापस से मैं उसी को ही लिख रहा हूं जो मैंने पहले लिखी थी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अब देखना मैं कैसे चेंज करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे साथ में। मैंने यहाँ -2ab लिख दिया, अपने मन से नहीं लिख सकते मैथ्स में +2ab को -2ab, तो +4ab लिखना पड़ेगा मुझे। 4ab क्यों लिखना पड़ेगा, 4ab में से 2ab जाएगा तो अगेन 2ab प्लस का ही रहेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे पास प्लस का 2ab आएगा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं, ऐसा इसके लिए लिखा जा रहा है बच्चों, ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लोग प्रॉपर अच्छे से कर पाए। ये सेम रहेगा। इसको अगर अच्छे से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप लोग बनाना चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 4ab इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे। एक ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आप लोगों को। कुछ लोग इसको एक्स्ट्रा में भी याद करते हैं। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, उस साइड में रूट आ जाएगा। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल्स टू a माइनस बी। कल मैंने बताया था प्लस माइनस लिखना है, वैसे प्लस माइनस लिखते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा a माइनस बी इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगेन अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखना होगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारी दो आइडेंटिटीज बन चुकी है। इसको एक बार फिर से देखना है तो देख लीजिएगा, ये हमारा सेम था। 2ab को मैंने -2ab प्लस 4ab लिखा ताकि प्लस का 2ab रहे। इसको मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं ये नहीं चाहिए तो उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ऐसे हमारी आइडेंटिटी बच जाएगी। ये दो आइडेंटिटी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी हम लोग देख रहे हैं क्यूब की। क्यूब की आइडेंटिटी नेक्स्ट जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो हम लोगों ने लिखी है ऊपर, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। 9th क्लास में भी हमने देखा था, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, इससे हम लोग इसकी वैल्यू बनाएंगे, तो ये पूरा का पूरा एक साथ ट्रांसपोज होगा क्योंकि इस पूरे के आगे प्लस है। तो नई आइडेंटिटी जो हम लोगों को यूज करनी है वो क्या बन जाएगी, a प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर चला जाएगा पूरा का पूरा माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ये नई आइडेंटिटी बन चुकी है हमारी। अगर इसको अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखना होगा, याद करना होगा, उसको इधर लिख रहा हूं मैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू, इसको उधर लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी लिख दिया, उधर ट्रांसपोज करके भी लिख दिया। तो ये आप लोगों को अगर याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर से वही कहूंगा कि बनानी आनी चाहिए। तो ये हमने 3 आइडेंटिटीज देखी जो हमारी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, है ना। 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एक्स्ट्रा के बारे में और बात कर लेंगे कि और कैसे पूछे जा सकते हैं। इन आइडेंटिटीज से अगर डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट यूज कीजिए, अदरवाइज कुछ अपना दिमाग लगा के एलसीएम लेना हो तो एलसीएम लीजिए, फ्रैक्शंस लिखा हो तो, या फिर कॉमन लेना हो तो कॉमन लीजिए। तो ये एक नॉर्मल लॉजिक है मैथ्स के लिए कि ये सब चीजें हमें करनी होती है अगर हमारे से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये 3 आइडेंटिटीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो इन तीनों आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके लिख लीजिएगा आप लोग। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग देख रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1, मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखूंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 1 0 of the polynomial px equals to
5x square plus 13x plus k is reciprocal of other. Px equals to 5x square plus 13x plus k, 10 of the polynomial is reciprocal. अब ये reciprocal क्या होता है, कई लोगों को तो पता होता है. reciprocal का मतलब होता है, अगर आप लोग समझना चाहें तो हिंदी में भी लिख रहा हूं, उल्टा. reciprocal of other, then find the value of k. Then find k. ये हम लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन को शॉर्ट में, आप लोगों को समझ में आना चाहिए. 1 of the polynomial is reciprocal of the other, then find the value of k. दो जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक है, एक जीरो दूसरे जीरो का उल्टा है. एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, बट उन दोनों में कंडीशन दे दी इसने कि एक जीरो दूसरे जीरो का उल्टा है, रेसिप्रोकल है. आगे से ध्यान रखना है आप लोगों को क्या होता है, और हमें के निकालना है. थोड़ा सा मेरे साथ में देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे. पहले एबीसी आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या होता था. ए होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विद साइन, डी होता था एक्स का कोफिशिएंट विद साइन, एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म. ये हमने लिख लिया. अकॉर्डिंग टू कंडीशन शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहा है, 1 0, एक जीरो अल्फा है, तो दूसरा जो जीरो होगा वो बीटा नहीं होके उसका उल्टा ही होगा. अल्फा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन अल्फा. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 0 इज अल्फा, देन अदर जीरो इज 1 अपॉन अल्फा. ये समझ में आना चाहिए कि अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा उसका उल्टा होगा 1 अपॉन अल्फा. अल्फा के नीचे 1 है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा. तो एक अल्फा होगा और दूसरा 1 अपॉन अल्फा. अब के कैसे निकालेंगे, जब भी रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस आए, जैसे आपके पास दो कंडीशन होती है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, रेसिप्रोकल के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ज्यादा यूज आती है. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं सर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. याद होगा आप लोगों को, अल्फा के जगह पे अल्फा, बीटा के जगह पे अल्फा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, या बीटा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अल्फा. सी कितना है के, ए कितना है 5. अल्फा से अल्फा कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे है, बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ 1 रह जाएगा, इसके नीचे 1, के अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इक्वल्स टू 5 आ जाएगा हम लोगों के पास. के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. तो इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन देखा. इस पे बेस्ड कुछ नहीं करना पड़ा, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करने पड़े, कोई कुछ नहीं निकालना पड़ा, सिर्फ कंडीशन से हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली एक ही कंडीशन से हो गया, क्योंकि एक ही वेरिएबल है. मैं कई बार कहता हूं एक वेरिएबल होता है तो एक कंडीशन से भी काम हो जाता है, दो होते हैं तो दो की जरूरत पड़ती है. तो हम लोगों ने रेसिप्रोकल के क्वेश्चन को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से सॉल्व किया. ये अपने दिमाग में क्लोज बिठा लीजिएगा, ताकि आप लोगों के आगे कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल चेंज कर देगा, के जगह पे कुछ और चेंज कर देगा, बाकी सबको सेम ही रखना पड़ेगा उसको. कंडीशन सेम रहेगी तो आंसर के की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास. तो ये हमने इसका एक क्वेश्चन देखा है. अब इससे रिलेटेड हम लोग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इसमें अभी हम लोगों ने जो 3 आइडेंटिटीज लिखी थी वो काम नहीं आई है. अब हम लोग उन आइडेंटिटीज से काम आने वाला क्वेश्चन करते हैं. वो कैसे होगा, जो उन आइडेंटिटीज से हम लोगों से होगा. जैसा कि मैंने कहा था कि हम उन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं. तो सेकंड क्वेश्चन एक्स्ट्रा का हमारे पास में है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ px इज 40, देन फाइंड k. और px हमारे को ऊपर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k. कंडीशन को थोड़ा सा समझना होगा, वैल्यू k की निकालनी, एक कंडीशन से काम हो जाना चाहिए. बट इस लाइन का मीनिंग क्या होगा वो अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोगों का क्वेश्चन हो पाएगा. ठीक है, तो हम लोग वापस से बात कर लेते हैं. क्या बात कर लेते हैं, एबीसी कौन कौन है, ए है 1, बी है -8, सी है प्लस. कंडीशन फिर से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे मैंने लिखा था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, जीरो होता है एक अल्फा और दूसरा बीटा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, स्क्वायर ऑफ द जीरोस
अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर उनका सम इज 40, ये हमें दे रखा 40, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको देख के मुझे याद आ रहा है कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी थी, उसको आपको याद आ रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी 2ab नहीं लिख के 2 अल्फा बीटा लिखना था इज 40। ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया, मुझे याद था, इसके लिए याद नहीं होगा तो मुझे साइड में बनाना पड़ेगा रफ कर। ये होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आप लोगों को यहां निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है -8, तो ये +8 हो जाएगा। ए कितना है 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं हम लोग एक बार, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन है, सी कितना के A1, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, कोई फैक्टर नहीं किए, फिर से सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए और इनकी हेल्प को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा के जरिए पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर -2 इंटू है इनके बीच में साइन, अल्फा इंटू बीटा कंप्लीट के जरिए पे क्या लिख सकते हैं कि विच इज 40। सॉल्व करना सबको आता ही है, दिस इज 64 -2k इक्वल्स टू 40। इसको इधर भेज दो, 64 - 40 इक्वल्स टू 2k। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 अपॉन 2, k निकल जाएगा 12। k की वैल्यू क्या आएगी 12। बार फिर से देख लीजिएगा क्या कह रहा था क्वेश्चन। पॉलिनोमियल से एबीसी निकालना हम लोगों को आता है, विद साइन लिखना है। एबीसी का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इस कंडीशन को आप लोगों को समझना था कि ये कंडीशन क्या देगी थी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, सम करना है जीरोस के स्क्वायर का, वो मैंने लिख दिया। ये कंडीशन डायरेक्ट हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी से जो मैंने बनाई थी वो सेट हो गई, तो मैंने उसके जरिए पे वो यहां से याद करके लिख दिया था। यहां से मैंने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो मैंने रिलेशनशिप में सीखा था वो हम लोगों ने निकाल के रख लिया। वो दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी और सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, ट्रांसपोज किया। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, के एक तरफ, नंबर एक तरफ और के की वैल्यू ट्रांसपोज करके निकाल दी। तो के का आंसर क्या आया 12। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज दैट इज 12। तो ये हमारा इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था जो आप लोगों ने मेरे साथ में सीखा था। एक आप कहे तो एक और देख लेते हैं, इसके बाद इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको होमवर्क में करने होंगे आज की प्रैक्टिस के लिए। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग और देखते हैं एक्स्ट्रा के लिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, f(x = टू। कई बार क्वेश्चन वाला क्या करता है, बच्चे px दिमाग में रखते हैं पॉलिनोमियल और वो fx दे देता है, एक ही बात है, px बोल दो चाहे fx बोल दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा दो जीरोस दे रखे हैं, सच दैट का मतलब ये भी गिवन है, हम लोगों को दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू में फाइंड करनी। अगेन सेम कंडीशन, वही fx दे रखा है तो fx लिखेंगे सर। एबीसी बताओ क्या क्या होगा इस बार, +1 -5 +3, क्लियर। अल्फा माइनस बीटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अल्फा माइनस बीटा हम लोगों को दे रखा है 1। अल्फा माइनस बीटा a माइनस बी की आइडेंटिटी बनाई थी, कुछ लोगों को याद होगी, अंडर रूट a माइनस बी नहीं लिख के अल्फा प्लस बीटा से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसको रिप्लेस करके सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लिख दिया। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर हम लोगों ने निकाला था, वैसे वापस निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा विच इज -b अपॉन a, वो क्या हो जाएगा, -5 इज +5, a1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस k हो जाएगा, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, c अपॉन a विच इज k अपॉन 1 विच इज k। दोनों को उठा के वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे जैसा हमने सीखा था। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5 लिख रहे हैं सर, -4 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे k लिख रहे हैं और इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट गया इसके।
5 का स्क्वायर 25 माइनस 4k इक्वल्स टू 1 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4k। ट्रांसपोज करना आना चाहिए आप लोगों को, सिंपल करना, सॉल्व करना, एक ही जैसे क्वेश्चन चल रहा है इसके लिए। नंबर एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, k एक तरफ, वैल्यूज एक तरफ। ये 24 हो जाएगा। कोई कहेगा ये 4 तो नहीं है, 4 लास्ट में जाएगा है ना। 24 अपॉन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कैंसिल आउट करेंगे तो k आ गया 6। ये कंडीशन देखो मुझे डायरेक्ट याद थी, अगर मुझे आइडेंटिटी याद है तो मेरे लिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन को करना। ये मुझे हर क्वेश्चन में लिखना ही पड़ रहा है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एक में हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हुई, एक में सेकंड आइडेंटिटी। क्यूब का भी हमने नहीं किया। क्यूब का आप लोगों को ये भी हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए, शायद मैं आपको दे दूं या नहीं भी दूं। तो ये हमारे 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन से 3 आइडेंटिटीज थी हमारी। आप लोग इनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि इनसे बेस्ट जितने भी क्वेश्चंस बने वो आप लोग कर पाए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख रहा हूं, जो आज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आप सबके लिए, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ये 3 क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग भी लग सकता है, इन पे बेस्ड भी है। लॉजिक आपको अपने हिसाब से सोचना है कैसे करेंगे। सेम फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कोई कंडीशन बोली नहीं, कंडीशन दे दी, सच दैट का मतलब ये गिवन हो गया, के की वैल्यू निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो ये डायरेक्ट सिंपल टाइप का क्वेश्चन जैसा मैंने करवाया है वैसा ही दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसी टाइप की कंडीशन वो यहाँ यूज हो जाएगी और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो उसकी हेल्प से ये के की वैल्यू निकालनी है। ये 2 सेम टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड मैंने डिफरेंट दिया है, इसमें कोई के की वैल्यू नहीं निकालनी हम लोगों को। क्वाड्रेटिक ही है, तीनों पॉलिनोमियल, cpx है वो 2fx लिख दिए, एक ही बात है। qp शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 थर्ड वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, आप इसमें एलसीएम नहीं ले पाएंगे, आप इसमें कॉमन लेके करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया है। इसकी वैल्यू निकलेगी, इसमें कोई के नहीं निकलेगा और उन दोनों क्वेश्चन में के निकलेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैंने 3 आइडेंटिटीज सिखाई। सबसे पहले उनको लर्न होती है तो बहुत अच्छी बात है, याद हो जाए तो आपके लिए टाइम बच जाएगा। और मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम्स देते हैं बच्चे, यही कहते हैं कि फाइनल से निकलने के बाद कि सर मेरा क्वेश्चन छूट गए, इतने छूट गए, तो वो नहीं चाहते। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजों को याद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 3 आइडेंटिटीज दी है, उनको याद कीजिएगा। 3 क्वेश्चंस करवाया, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और उन 3 से रिलेटेड ये होमवर्क है। इनका आंसर मैं आप लोगों को हो सकता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दूं, और हो सकता है अगर आप लोग मुझसे पूछें तो मैं फोन करके भी आप लोगों को बता दूं, या फिर हम लोग कल एक बार इनका आंसर बोर्ड पे भी लिख देंगे अगेन, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यही फिनिश करते हैं। 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके बाद एक टाइप के पैटर्न के और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे तो वो करेंगे और ऑलमोस्ट चैप्टर ही हमारा फिनिश होगा। थैंक यू।